ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तब बनती है जब चीजें कंपन करती हैं। मान लीजिए आप ढोल बजा रहे हैं, ढोल की खाल आगे पीछे चलती है, इस गति को कंपन कहते हैं। ये कंपन इसके आसपास की हवा को भी कंपन करता है। ये कंपन हवा से होते हुए हमारे कानों तक पहुंचते हैं। हमारे कान इन कंपनों को पकड़ते हैं, फिर हमारा दिमाग इन कंपनों को ध्वनि के रूप में समझता है। तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है और तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे माध्यम कहते हैं। ध्वनि हवा, पानी और ठोस पदार्थों में यात्रा कर सकती है। सोचिए, जब कोई बात करता है तो उसकी आवाज कैसे आपके कानों तक पहुंचती है। उनकी आवाज हवा के माध्यम से आपके कानों तक जाती है। ध्वनि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरह से यात्रा करती है। ये ठोस पदार्थों में सबसे तेज, फिर द्रव में और गैस में सबसे धीमी यात्रा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से गुजर पाते हैं। ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग यात्रा करती है। एक स्लिंकी के बारे में सोचो, जिसे धकेला और खींचा जा रहा है। स्लिंकी की कुंडलियां उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करती हैं जिस दिशा में तरंग यात्रा कर रही है। हवा में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें अलग होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगों के कुछ गुण होते हैं, जैसे आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आयाम। आवृत्ति यह है कि एक सेकंड में कितनी तरंगें एक बिंदु से गुजरती हैं। इसे हर्ट्ज या एचज में मापा जाता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियां ऊंची होती हैं, जैसे सीटी की आवाज। कम आवृत्ति वाली ध्वनियां नीची होती हैं, जैसे बड़े ढोल की आवाज। तरंग दैर्ध्य एक तरंग के दो शिखरों के बीच की दूरी है। यह आवृत्ति से संबंधित है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों की तरंग दैर्ध्य कम होती है और कम आवृत्ति वाली ध्वनियों की तरंग दैर्ध्य लंबी होती है। आयाम एक तरंग की ऊंचाई है। यह बताता है कि ध्वनि कितनी तेज है। बड़ा आयाम का मतलब तेज आवाज, छोटा आयाम का मतलब धीमी आवाज।